हेलो एवरीवन, मेरा नाम लिली है और मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करती हूँ। आज के व्लॉग का मैं छोटा सा रिव्यू देती हूँ। केमिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सब का रिवीजन करूंगी। उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, देन सेशनल टेस्ट भी लगाऊंगी। आप लास्ट तक देखना वीडियो को, समझ पाओ कि क्या क्या मैंने आज पढ़ा है। साथ में इंग्लिश में मैं ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन भी कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को और आज के स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री से और आज केमिस्ट्री की सेकेंड क्लास है। आज के चैप्टर में मैटर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक प्योर, इम्प्योर मैटर, एलॉय, सस्पेंशन, कोलाइड, ब्राउनियन मूवमेंट्स, ये सारी चीजें जो हैं वो इस वाले चैप्टर में कंप्लीट कर रहे हैं। 1 घंटे 48 मिनट की क्लास थी, जिसमें से लगभग 1.5 घंटे तक तो सर पढ़ाते हैं। देन उसके बाद आधा घंटा अप्रॉक्स 10-15 मिनट क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है। देन उसके बाद फिर मैथ स्टार्ट किया और मैथ में आज मैं मेंसुरेशन का रिवाइज कर रही थी और मेंसुरेशन का रिवीजन हो चुका है। सारे फॉर्मूला याद कर लिया है, सभी फॉर्मूले को मैंने रिवाइज कर लिया है मेंसुरेशन में। और एक बार थॉरोली देख रही थी सारी चीज़ें, जिससे कि कोई फॉर्मूला भूले ना, या फिर मैं नोट्स जो अलग से बनाई पन्ने में उसमें कोई भूला ना हो, इसलिए मैं सारा देख रही थी एक बार। इन सबको कंप्लीट कर लिया मेंसुरेशन में। देन उसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और ज्योमेट्री में भी कुछ फॉर्मूले, सिमिलरिटीज़ के, कॉन्ग्रुएंसी के, वो सब मैंने पढ़ लिए थे। देन उसके बाद कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया आधा घंटा। देन उसके बाद फिर बहुत सारे सेशनल टेस्ट लगाए हैं। सेशनल टेस्ट में किसी में फुल मार्क्स हैं, किसी में कम है और ज़्यादातर तो कम ही है। ऐसा नहीं है कि किसी में बिल्कुल फुल आए हैं, बट कोशिश करती हूँ कि अच्छे मार्क्स आए, फुल मार्क्स आए। रीजनिंग में भी 1-2 गलती होती है, वही नंबर सीरीज़ वाली ही गलती हो रही है मेरे से, क्योंकि नंबर सीरीज़ में लॉजिक कौन सा लगता है समझ नहीं आता है। वो किया और ओडब्ल्यूएस भी किया था। इसमें 167 मार्क्स आए थे 196 में। देन उसके बाद ओडब्ल्यूएस का रिवीजन भी किया और ये सीट नंबर 10 है और ऐसे ही अभी और शीट्स हैं जिनको कवर करना है। धीरे धीरे एक एक दिन में अगर करती हूँ ना तो हो जाता है। देन उसके बाद वो कैब स्टार्ट किया और सी के वो कैब कर रही हूँ। अभी ए और बी के रिवाइज हो चुके हैं, सी के भी कर रही हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ वोकैब ऐसी होती हैं जो ए में भी मिल जाती हैं और सी में भी मिल जाती हैं। अगर अच्छे से ध्यान रहेगा ना तो कनेक्ट कर पाती हूँ कि हाँ ये वाला वोकैब मैंने ए में भी पढ़ा था। देन उसके बाद होमोनिम किया और होमोनिम में भी जो मैं मॉक टेस्ट में लगा रही हूँ वो नए होमोनिम हैं और वो मुझे ब्लैक बुक में अभी तक नहीं मिले। जैसे कुछ होमोनिम ए और बी सी डी जितने भी मैंने किए हैं उनमें से जो मुझे मॉक टेस्ट में मिले थे वो इस बुक में अभी नहीं मिले हैं और वो कहाँ से आए हैं वो भी नहीं पता। बुक तो मैंने नई ही ली थी बट फिर भी नहीं मिल रहे हैं। देन उसके बाद फिर स्पेलिंग किया और स्पेलिंग भी अप्रॉक्स 300 प्लस स्पेलिंग को देखा था, एक बार रीड किया था। और ये जो होमोनिम्स हैं वो 2025 में नए ऐड हुए थे। आप जानते हो कि 2025 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं एसएससी में। नए कहीं से आए होंगे, उसको भी ऐड कर लूँगी अपने स्टडी में। देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट किया और अभी तो मैं पीक्यूआरएस और पैसेज कर रही हूँ, बट क्लोज टेस्ट अभी मैंने किया नहीं है और क्लोज टेस्ट में गलती हो रही है क्योंकि स्पेलिंग नहीं पता रहती है, वर्ड की मीनिंग नहीं पता रहती है। तो ऐसा होता है कि बनते नहीं हैं और इतने सारे वोकैब कहाँ से याद करें, कहाँ से मिल जाता है समझ नहीं आता है। बट धीरे धीरे कर रही हूँ। कुछ तो ग्रामर के बेस पे हो जाते हैं, कुछ नाउन प्रोनाउन के बेस पे हो जाते हैं, बट जो कुछ नए होते हैं स्पेलिंग मीनिंग नहीं पता रहती है वही गलत होते हैं। बट अब ऐसा है पीक्यूआरएस सही हो जाते हैं, पैसेज सही हो जाते हैं, टोन टाइटल वाले जो पैसेज होते हैं वो भी ज़्यादातर सही हो जाते हैं। अब बचा है मेरा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में जो ग्रामर बेस होते हैं वो बन जाते हैं, बस रहते हैं जो मीनिंग बेस, तो वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद किया प्रोनाउन। प्रोनाउन में पूरा अच्छे से रिवाइज किया है अपने नोट्स से एंड जो अमन सर से पढ़ा है उसको भी मैंने रिवाइज कर लिया है पहले ही, अपनी नोट से भी रिवाइज कर रही हूँ। इंग्लिश में मैंने ग्रामर भी रिवाइज किया, वोकैब भी रिवाइज किया एंड कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तीनों पोर्शन धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रही हूँ और अब मेंस, प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में ही करती हूँ। देन पॉलिटी स्टार्ट किया और पॉलिटी में आज मैं पार्लियामेंट में आर्टिकल 100 से लेके आर्टिकल 122 एंड ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 को तक कंप्लीट किया है एंड देन उसके बाद लिख कर भी प्रैक्टिस की है। एंड उसके अलावा जो एक्टिव रिकॉल होता है ना, एक बार कॉपी बंद करके ध्यान करना हर एक आर्टिकल को, उस तरह भी मैंने किया है। एक बार में तो सारे ही आ गए थे, बस कुछ आर्टिकल होते हैं ना जो बीच में जो नए होते हैं कभी नहीं
पूछते वही भूलते हैं, वही मिक्स होते हैं। देन उसके बाद फिर क्लासिकल डांस से स्टार्ट किया और 2 क्लासिकल डांस आज रिवाइज़ किया है। सो टोटल 4 क्लासिकल डांस रिवाइज़ हो गए हैं, 4 बाकी हैं, धीरे-धीरे करके कंप्लीट करूँगी। देन इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट किया और आज का चैप्टर है विंड, क्लाइमेट, साइक्लोन वाला, जिसमें विंड और क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ का क्लाइमेट, हेडली सेल, फेरल सेल आपने पढ़ा होगा, सब पोलर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर इसमें कहाँ होता है, रोरिंग 40s, रोरिंग 50s, श्रीकिंग 50s, श्रीकिंग 60s है, एंड इन सबको पढ़ा। देन इसके बाद साइक्लोन्स कहाँ होते हैं, कोल्ड करंट क्या है, वार्म करंट क्या है, हरिकेन, वोल्केनो, बहुत सारी चीज़ें थी। देन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया खुद से ही, इसमें मैंने पीडीएफ सेव करके रखी है, वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। देन इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट किया और हिस्ट्री में आज मैं कर रही हूँ डायनेस्टीज़। सो हर्यक डायनेस्टीज़ हो चुकी थी, आज से शुरू हो रहा है मगध एम्पायर। सो मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा, फिर इसमें अशोका है, अशोका के बारे में सारा लेक्चर था। सो अशोका एम्पायर, अशोका इंस्क्रिप्शन हो गया, एंड उनके पिलर्स के बारे में, उनके नेम कहाँ हैं, उनके सेइंग क्या है, मतलब उन्होंने जो पिलर में एडिक्ट करवाए थे वो सब कहाँ हैं, प्लेस कौन सी है, इन सब के बारे में पढ़ा। सो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, बस टाइपिंग नहीं किया था, उसको मैं अगले दिन कर लूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डे 11 का शेड्यूल लगा दिया है। थैंक यू।